25 अप्रैल 2025 को दो तीन मूवी एक साथ रिलीज़ हुई है। मैं इन तीनों मूवी की रिव्यू एक साथ करूंगा आज, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो। जी, ये ग्राउंड जीरो 0 पॉइंट डिजर्व करती है। इमरान हाशमी, साई तमनकर, मुकेश तिवारी और भी बहुत सारे कलाकार इसमें दिखाई पड़ते हैं। 2001 की घटनाओं को लेकर के इस मूवी को बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो 25 साल पहले आतंकवाद ने किस तरह हमारे भारत को टहला के रखा था, हिला के रखा था। उस समय एक नाम सभी के जवान पे था, गाजी बाबा, जो कि पार्लियामेंट में चाहे वो आतंकवादी हमला हो, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आत्मघाती हमले से मारने की कोशिश करने की हो, या कश्मीर में या जगह जगह पे जो आतंकवाद हो रहे थे उनके पीछे हो, एक ही नाम था, गाजी बाबा। गाजी बाबा को किस तरह से हमारे बीएसएफ के कमांडो नरेंद्र नाथ दुबे ने मार गिराया, इन सब कहानियों को दिखाने की कोशिश की गई है ग्राउंड जीरो में। तो ग्राउंड जीरो को मेरे तरफ से मिलते हैं 5 में से 1.5 पॉइंट। रीज़न 1 पॉइंट आपको हिस्ट्री बताने के लिए, आधा पॉइंट इमरान हाशमी की चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करने के लिए, बाकी के 3.5 पॉइंट सिर्फ एक रीजन के लिए काट लेने चाहिए, आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताने की, भटके हुए बच्चे बताने की कोशिश करने के लिए। खैर, इस मूवी से यह हमें उम्मीद भी थी, क्योंकि इसके बैनर ही जिस बैनर की तरह यह मूवी बनी है, उम्मीद इससे ज़्यादा की भी नहीं जा सकती है। इस मूवी को मेरे तरफ से बस इससे ज़्यादा पॉइंट मैं दे नहीं सकता हूँ। अगर काटने हैं तो काट लीजिए और पॉइंट, दैट्स इट। भटके हुए नहीं होते हैं भाई नौजवान, भटके हुए टेररिस्ट नहीं होते हैं। सभी के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप कलम चुनिए या हथियार। अगर आपने अपने ऑप्शन से हथियार चुना है, आप भटके हुए नहीं है, यू मेड योर सेल्फ एज ए टेररिस्ट। सो आपको ये ऑप्शन स्वीकार करनी होगी। बॉलीवुड नहीं कर सकते हैं, इस तरह की मूवी बनाना बंद कर दीजिए। श्योर, ये मूवी के लिए, इस चीज़ के लिए सलामी। उरी जैसी हम लोगों ने मिलिट्री के ऊपर या बीएसएफ कमांडो के ऊपर मूवी देख रखी है, उसके लिए भी सलामी। इस मूवी को मेरे तरफ से 1.5 पॉइंट। इसमें भी अगर माइनस करना है तो कर लो। दूसरी मूवी रिलीज हुई है फूले। प्रतीक गांधी, पत्रलेखा, विनय पाठक आदि कई थिएटर से जुड़े हुए एक्टर्स को लेकर के इस मूवी को बनाया गया है। कहानी है आज़ादी के समय की, जहाँ एक तरफ आज़ादी के रणबांकुरे आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एकाकी लड़ाई लड़ते हैं, जहां वो पिछड़े, दलित और कुचले हुए वर्ग के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की है उन्होंने। इन वर्गों की लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं ये 9 दंपति। अगर हम अपने समाज में आज कहीं भी देखते हैं कि जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, हम एक ही मंदिर में जाते हैं जहां सभी कास्ट के लोग एक साथ खड़े होकर के पूजा करते हैं, तो इसका श्रेय दिया जाना चाहिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने ये एक शुरुआत अपने तरफ से की थी। इसके लिए उन्हें किस तरह की स्ट्रगल झेलनी पड़ी है, इसमें दिखाया गया है कि कुछ गिने चुने मौलवी, गिने चुने पुजारी जो थे, जो लड़कियों को पढ़ने देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि घर में काम कौन करेगा अगर लड़कियां पढ़ लेगी तो। साथ ही साथ इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से और भी अदर मोहम्मडन हैं, और भी अदर जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जाति कैसे इनको सपोर्ट करती है कि यह सही काम कर रहे हैं। हमारे समाज में अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नैरो माइंडेड हैं, वो कहते हैं कि भैया कास्ट पहले जो भुगते हैं आज भी हम भुगत रहे हैं। आज नहीं है सर, अगर है तो कहीं कहीं है, जिसके लिए आप पूरी तरीके से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। पहले होता था, लेकिन इस चीज़ को दूर करने की जिस तरह से लड़ाई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने किया है, सैल्यूट। मूवी के एक बार देखना जरूर बनता है। एक्टिंग में इन दोनों ने जान लगा दी है। विनय पाठक जहाँ जहाँ दिखे हैं अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस किए हैं। इसके लिए सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस मूवी को एक बार जरूर पाठ्यक्रम में दिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये जानना कि किस तरह से हम आज़ादी पाए हैं, और किस तरह जात के छुआछूत हो या सती प्रथा, जात पात और भी ऐसे कई इलिटरेसी वाले कांडों से हम अगर आज़ाद हुए हैं असल मायने में, तो कैसे हुए हैं इस मूवी को देख करके आपको पता चलेगा। तीसरी मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस। सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता जैसे स्टारकास्ट से सजी हुई इस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा? वही कहानी जिसमें एक हीरा है, जिस हीरो को चोरी करने के लिए एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर किसी की मदद लेता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के कनपट्टी पे बंदूक रखा गया है कि भैया तुम्हें चोरी करनी है। एक्साइटमेंट बना पाने में ये मूवी बिल्कुल नाकामयाब रही है। 1-2 इक्के दुक्के सीन को अगर देखा जाए तो आप नोटिस कर सकते हैं, बाकी ये निराश करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस तरह से इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही है, और सैफ अली खान के वो थके हुए डायलॉग्स आपको मूवी को कई जगह पे ऐसे आप लगेंगे कि आप सो जाएंगे, या आप इसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, बंद कर देंगे, जैसा मैंने किया था। लेकिन फिर से रिव्यू देना था, इसलिए मुझे ये देखनी पड़ी। बाकी इस मूवी में ऐसी कुछ देखने लायक बात नहीं है कि आप इसे देखिए। 25 अप्रैल को रिलीज़ हुए तीनों मूवी अगर मैं एक सिरे में रिव्यू दूँ, ज्वेल थीफ और ग्राउंड जीरो, इसे मत देखिए, या अगर देखते हैं तो अपने रिस्क पर देखिए। अपने परिवार के साथ बैठ करके फूले देखिए। आप थोड़ी सी हिस्ट्री को जान पाइएगा, थोड़े से कुछ ज्ञान आपको मिलेंगे। बाकी आपके ऊपर है आप क्या देखना चाहते हैं।
बाकी तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।